नमस्कार साथियों, आप सबको गुड इवनिंग। और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज राजस्थान सरकार ने अपना बजट पेश किया है। बजट गवर्नमेंट ने, जैसा पहले भी काफ़ी वायरल हुआ था कि ये युवाओं के नाम पर बजट रहेगा, और इस बजट के बाद काफ़ी युवा हताश नजर आए। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं ग्रेड 1 की, सेकंड की, थर्ड की और अन्य जो भी भर्तियां हैं, जैसे पुलिस की है, ग्राम सेवक की है, अन्य पटवारी, बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं अधीनस्थ चयन बोर्ड की। इसके अलावा आरपीएससी के द्वारा जो भी वैकेंसीज करवाई जाती हैं, तो उन सब का किसी भी बोर्ड के द्वारा करवाई जाने वाली भर्ती का उल्लेख बजट में नहीं किया गया। तो इससे काफ़ी युवा परेशान नजर आए। बहुत से मैसेज आ रहे हैं, सर आपने बोला था भर्ती आएगी, या जब भी गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि हम ये बजट है जो युवाओं को लेकर आएंगे, तो इसमें हमें कुछ भी भर्ती है जो इसमें नहीं आई। एक भी भर्ती गवर्नमेंट ने शिक्षा से संबंधित या अन्य विभाग से संबंधित, चिकित्सा से, शिक्षा से, अन्य बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज करवाती है, तो उसका उल्लेख है जो बजट में नहीं किया गया। लेकिन हम बजट में, आपने यदि आराम ध्यान से आपने बजट सुना हो, तो एक शब्द और मुख्यमंत्री जी ने जब बजट पढ़ रहे थे उस समय एक बोला था कि हमारी गवर्नमेंट ने इतनी वैकेंसीज करवाई है और आने वाले इस वित्तीय वर्ष में भी हम नई भर्तियां हैं जो लेकर आएंगे, इस पर चर्चा चल रही है। इस ऐसा शब्द भी गवर्नमेंट ने बोला था। हालांकि किसी भी भर्ती का उल्लेख, संख्या का उल्लेख बजट में नहीं किया गया है। आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे पीछे की जो रीट भर्ती हुई थी, आप बताइए कौन से बजट में ऐसा बोला गया था कि इस बजट में रीट की भर्ती आएगी। 17 में, 18 में, 19 में कोई भी बजट में घोषणा नहीं हुई थी कि हम रीट करवाएंगे। लेकिन बिल्कुल 70 के बीच में घोषणा की थी भी हम 40,000, 50,000 पदों पर 30,000 की सबसे पहले घोषणा हुई थी, हम वैकेंसीज निकालेंगे, और गवर्नमेंट ने करवाई। उसके पहले बहुत सी आरएस की वैकेंसी कभी भी बजट में नहीं आती, बीच में कभी भी घोषणा कर दी जाती है कि हम इतने विभाग को सूचना भेज दी गई है। तो ये कोई जरूरी नहीं होता। हम आपको बता दें, क्लियर कर दें कि ऐसा कभी भी कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी जरूरी नहीं है कि बजट में जो घोषणा होगी वो ही वैकेंसीज कंप्लीट की जाएगी या वो ही उन पदों पर भर्तियां निकाली जाएगी। पुलिस का भी इसमें नाम नहीं लिया गया, इसका मतलब ये थोड़ी भी पुलिस की भर्ती नहीं आएगी। एसआई का, किसी भी भर्ती का गवर्नमेंट ने उल्लेख नहीं किया। उन्होंने ये जरूर बोला कि आने वाले नए वित्तीय वर्ष में हम नई जो वैकेंसीज है वो निकालेंगे, नई भर्तियां हम निकालेंगे। ये भी आपने सुना होगा। तो अभी उसका कारण, बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि ग्रेड सेकंड की अभी प्रक्रियाधीन है भर्ती, ग्रेड फर्स्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ग्रेड थर्ड का भी एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट किस हिसाब पर निकाले वैकेंसी, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसका सूचना भी, पद खाली का विवरण मांगेंगे, कितने पद किस विभाग में खाली हैं, उसके बाद एक वैकेंसी निकाली जाती है। क्योंकि ग्रेड थर्ड की भी वैकेंसी कंप्लीट ही नहीं हुई है। सेकंड ग्रेड की सबसे पहले वैकेंसी कंप्लीट होगी, फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की। तो अच्छी आगे जैसे भी अप्रैल मई तक संभावना है, आ सकती है वैकेंसी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बजट में नहीं बोला तो वैकेंसी नहीं आएगी। गवर्नमेंट कहीं अपने से ज्यादा समझदार है। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि युवाओं के नाम पर बजट बोलकर भाई भर्ती ना निकाले, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि आने वाले समय में हम नई भर्तियां लेकर आएंगे। हमारी गवर्नमेंट ने पीछे इतनी वैकेंसीज करवाई हैं, तो ऐसा कुछ भी हम नहीं कह सकते कि भर्तियां जो बजट में घोषित होती है वो ही कंप्लीट होती है। बजट में देखो एक भी भर्ती नहीं है, जिसका मतलब ये थोड़ी भी आगे आने वाले समय में कोई भी वैकेंसीज नहीं करवाई जाएगी। इसी वर्ष चुनाव होने हैं, तो गवर्नमेंट 100% युवाओं को आकर्षित करने का प्रयास करेगी। और आने वाले समय में जरूर सोच समझ कर लिया गया निर्णय है कि बजट में उन्होंने, वैसे बजट यदि आपने ध्यान से सुना हो, ध्यान से देखा हो आज, तो अच्छा बजट कहा जा सकता है। मैं किसी भी गवर्नमेंट की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज आम नागरिक की भांति आपसे बात कर रहा हूँ कि आज का जो बजट के लिए आपने देखा, शानदार बजट पेश किया है सरकार ने। और आगे जैसे ही ग्रेड सेकंड ये कंप्लीट होती है, रिजल्ट देखो, लंबा प्रोसेस, अभी तक एग्जाम हुआ है, आंसर की तक नहीं आई। तो आगे गवर्नमेंट भी विभाग से, हर एक विभाग से सूचना मांगती है कि आपके पास सेकंड ग्रेड के कितने पद खाली हैं, आपके पास थर्ड ग्रेड के कितने पद खाली हैं, आपके पास कॉलेज लेक्चर के कितने पद खाली हैं। हर विभाग से, पुलिस डिपार्टमेंट से, हर विभाग से, पटवारी से, ग्राम सेवक से, हर एक विभाग से पदों की संख्या मांगी जाती है। उसके बाद उसका डाटा गवर्नमेंट के पास जाता है। फिर गवर्नमेंट वित्त जो कार्मिक विभाग है उनको भेजता है, वित्त विभाग से मंजूरी मिलती है, उसके बाद आयोग को भिजवाई जाती है, और उसके बाद है जो आयोग विज्ञप्ति जारी करता है। तो काफी लंबा प्रोसेस है।
और एक ये भी कारण हो सकता है कि अभी जो आम चुनाव है उसमें समय है, तो गवर्नमेंट उसका फायदा लेने के लिए भी थोड़ा लेट कर सकती है। जैसे आज यदि गवर्नमेंट बजट में घोषणा करती है तो उसका जो फायदा हो सकता है, गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ और चल रहा हो। गवर्नमेंट यदि इसको मार्च अप्रैल मई में यदि वैकेंसीज निकालती है तो उसका सीधा सीधा फर्क जो फायदा है चुनाव पर पड़ता है। आपको भी पता है कि गवर्नमेंट भी उसका फायदा लेने का प्रयास करेगी, चुनावी साल है। तो आप इस बात से बिल्कुल ना डरें कि बजट में यदि घोषणा हो गई तो वो ही वैकेंसीज होगी, बजट के अलावा वैकेंसीज नहीं होती। पीछे ग्रेड सेकंड हमने आपको बताया 18 में जो हुई, कोई बजट में घोषणा नहीं हुई थी। अप्रैल में इसकी वैकेंसी जारी हुई थी, अप्रैल मार्च में हमने वो एग्जाम भी दिया है। तो बहुत से ऐसे एग्जाम है जिनकी बजट में घोषणा, आज तो एक भी भर्ती की बजट में घोषणा नहीं हुई है, जिसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में एक भी भर्ती नहीं होगी। भर्तियां होगी, लेकिन अब किस हिसाब से करवाएं। यदि पहले जो भर्ती लंबित है उसको कंप्लीट, ना उसका रिजल्ट आया ना उसकी आंसर की आई, तो गवर्नमेंट कैसे करवा सकती है उसको पहले घोषित। तो उसका आप केवल जिस आप जैसे पुलिस की या ग्रेड सेकंड फर्स्ट थर्ड जिस भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लगातार उसी पर अपना फोकस करें। पहले रीट का एग्जाम हो रहा है तो उसकी आप तैयारी करें, आराम से फ्रेश माइंड से रीट का पेपर दें। आप जरूर मार्च में अप्रैल तक पूरी संभावनाएं है भर्ती निकलने की, जब तक आप तैयारी रखें। क्यों भर्ती निकलने के बाद आपको तैयारी का समय नहीं मिलता है, चुनावी साल है, हो सकता है गवर्नमेंट अक्टूबर नवंबर में एग्जाम करवा दे। मान लो एग्जाम हो जाए तो क्या आपकी तैयारी है? मान लो आज यदि गवर्नमेंट भर्ती निकाल देती है और मई जून में एग्जाम करवा दे तो आप क्या तैयार है? बिल्कुल नहीं है। हमारी तैयारी, आप केवल पहले अपने सिलेबस को, जो भी आपका टारगेट है, देखो भर्तियां आनी है कंफर्म है, हो सकता है 2-4 महीने लेट हो जाए, लेकिन भर्तियां हर एक डिपार्टमेंट में आनी है, ग्रेड फर्स्ट की भी सेकंड की भी, सभी विभाग में। कॉलेज लेक्चरर की आज बड़ी घोषणा हुई है, गवर्नमेंट ने बोला भी है कि हम हर एक ब्लॉक स्तर पर महिला विश्वविद्यालय, महिला विद्यालय, महाविद्यालय है, कॉलेज है जो खोलने का करेंगे। घोषणा इसी की हर ब्लॉक पर, आप मान के चलो राजस्थान में कितने ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक पर यदि महिला कॉलेज खुलता है तो आप कॉलेज लेक्चरर की भी बड़ी भर्ती आने की संभावना है। तो आप इस बात को बिल्कुल मन से निकाल दें, ये डाउट बिल्कुल आप क्लियर कर लें कि बजट में घोषणा होने पर ही वैकेंसी आ जाए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी विषय से, ग्रेड सेकंड की, फर्स्ट की या थर्ड की, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके मन से आप तैयारी करें। टारगेट अपना पहले से फिक्स रखें। 100% चुनावी साल है, भर्तियां जरूर निकलेगी। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि चुनावी साल में, देखो कम से कम, देखो एग्जाम हो ना हो अलग बात है, हो सकता है जैसे वसुंधरा सरकार में, अब ताजा उदाहरण हम आपको बताएं, जब हम लगे थे अप्रैल में इसके फॉर्म फिल हुए और अगस्त में हमारी एग्जाम डेट आई थी और अक्टूबर में उसका एग्जाम हुआ था और बहुत माहौल बना, अभी एग्जाम नहीं होगा, इस साल चुनाव है। लेकिन गवर्नमेंट ने अक्टूबर के लास्ट वीक में एग्जाम है जो पूरा करवाया था सेकंड ग्रेड का, रिजल्ट उसका जरूर थोड़ा लेट आया, लेकिन एग्जाम जल्दबाजी में गवर्नमेंट ने करवाया था। तो ऐसा इस बार भी हो सकता है, गवर्नमेंट अप्रैल मई तक वैकेंसी निकाले और उसका एग्जाम अक्टूबर नवंबर तक गवर्नमेंट करवा सकती है। आचार संहिता पर एग्जाम करवाने पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता। भर्तियां निकालना हो सकता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो, लेकिन एग्जाम गवर्नमेंट कभी भी करवा सकती है। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि बजट में की गई घोषणा ही प्रभावी होती है, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। आप अपनी जो तैयारी है रेगुलर रखें। पहले ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट का आप फ्रेश माइंड एग्जाम दें। अभी जो सोमवार 12 तारीख से स्टार्ट है तो इसकी आप चिंता ना करें। बहुत से विद्यार्थी कॉल कर रहे थे, सर वैकेंसी नहीं आई, इसमें बजट में बहुत बोला था बजट में भर्तियां आएंगी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बजट में की गई घोषणा ही प्रभावी हो। बजट के बाद भी, अभी तो बजट पर काफी चर्चा होगी, बजट में काफी चेंज भी होगा, समीक्षा होती है बजट की, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। बहुत से घोषणाएं नई पुरानी जुड़ती रहती है, उसमें निकाल भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। तो ऐसा अभी चलेगा लंबा प्रोसेस, बजट ये 1 महीने तक चलता है। तो आप निश्चिंत रहें, भर्तियां जरूर आएंगी। आप केवल अपनी तैयारी पर फोकस करें, किसी पर दोषारोपण ना करें, केवल अपनी तैयारी पर फोकस रखें, केवल और केवल, क्योंकि आपके पास सीमित समय है। मान लो इस गवर्नमेंट 2 महीने बाद अप्रैल में भी वैकेंसी निकाल दी तो आप 2 महीने हम खराब थोड़ी करेंगे। आज से ही आप अपना जो टारगेट फिक्स कर लें, चाहे आपको सेकंड ग्रेड का करना है, जो नए स्टूडेंट है, या इस भर्ती में जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए और तैयारी अच्छी थी, तो वो सेकंड ग्रेड पर आज से ही अपना फोकस करें, तैयारी स्टार्ट कर दें। नॉर्मली जैसे ही एक फॉर्म फिल होते हैं तो उसके बाद आपको एक समय आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। आपको पता है कि
इस कंपटीशन के दौर में हमें कम से कम 1 साल की तैयारी आवश्यक है, चाहे किसी भी वैकेंसी ग्रेड 3 की हो, फर्स्ट की हो, सेकंड की हो, कॉलेज लेक्चर की हो, कम से कम हमें साल भर उसके लिए चाहिए आराम से। तो आप अपना समय खराब किए बिना बिना आरोप प्रत्यारोप के अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर दें। जरूर आने वाले समय में आपको बड़ी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। तो आज का जो हमारा विषय था मुख्य रूप से आपसे ये रूबरू होना था कि बजट में घोषणा नहीं हुई थी, क्या वैकेंसी नहीं आएगी। देखो बहुत सी वैकेंसी मैंने देखी, आपको भी पता है आरएस की वैकेंसी कभी भी बजट में नहीं आती है। शिक्षा विभाग की भी बहुत सी भर्तियां हैं जो बजट में घोषणा नहीं होती है और वो आगे निकाल, जैसे गवर्नमेंट अभी इन वैकेंसियों के पूर्ण होने के बाद समीक्षा करती है कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं, तो उसके हिसाब से जो भर्तियां की जाती हैं। तो इसमें घोषणा कैसे करें बताओ आप, कोई पदों की संख्या फिक्स थोड़ी है भैया, सेकंड ग्रेड के कितने पद खाली है, अभी डीपीसी भी होनी है सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, सभी की। तो उसके बाद विभाग से सूचनाएं मांगी जाती है भी इतनी पद आप बताइए, तो उसके बाद गवर्नमेंट इस पर निर्णय है जो करती है। तो ये काम शिक्षा विभाग का, जैसे शिक्षा मंत्री भी घोषणा कर सकते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं भी इस विभाग में इतनी भर्तियां की जाएगी, कोई जरूरी नहीं है वो बजट में बोले। तो आप निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी लगातार जारी रखें और हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।